दोस्तों, एनएमआर ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। और इसमें टॉपिक होगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास तो उसका स्क्वायर रूट शॉर्टकट मेथड से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए एक बार इस पे डिस्कस करके देखते हैं। डिस्कस करने के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेगा। तो मान लिया आप एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आर्टा बी। ए प्लस आर्टा बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका शॉर्टकट मेथड से स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। प्लस माइनस एक ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 प्लस आर्टा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2। यहाँ पर जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है ए प्लस आर्टा बी, यहाँ पर जो मॉड ऑफ जेड यूज किया जा रहा है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है। और हम जानते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, ये मिलता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस बेसिस पर अगर एक एग्जाम्पल लें हम, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8 आर्टा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले इसका मोड निकालते हैं। मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर एंड प्लस 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों ऐड होगा तो क्या मिलेगा हमें, दोनों ऐड होगा तो हमें मिल जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। आइए इस वैल्यू को इसमें पुट करके देखते हैं क्या मिलता है इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 10 एंड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, 6 है, जिसके साथ आई नहीं लगा है, तो प्लस 6 अपॉन 2 एंड प्लस आर्टा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड कितना है 10 और रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 6 है, अपॉन 2। क्या मिलेगा रिजल्ट हमें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 6 16 अपॉन 2 एंड प्लस आर्टा 10 माइनस 6 4 अपॉन 2। क्या मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16/2 रूट ओवर 8 एंड प्लस आर्टा रूट ओवर 4/2 2। ये मिल गया आंसर हमें। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड प्लस आर्टा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस रूल से बहुत जल्दी उसका कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम बता सकते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे, अगर एक कोई भी जो दूसरा मॉडल है अपने पास, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास ए प्लस आर्टा बी और दूसरा इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए ए माइनस आर्टा बी, मॉडल क्या बन गया यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आर्टा बी एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आर्टा बी। मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लेते हैं और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मिले, मीन्स कॉम्प्लेक्स ऑफ कंजुगेट नंबर, और दोनों के स्क्वायर रूट को ऐड करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ जेड, ये मिलेगा इसका वैल्यू। और ये हमेशा ही एक रियल वैल्यू होगा, ये हमेशा क्या होगा, एक रियल वैल्यू होगा। जैसे इसको सही तरीके से और ठीक तरीके से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और वो एग्जांपल है, मान लिया हमने 5 + 12 आर्टा
और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स ऑफ कंजुगेट कितना हो जाएगा, 5 माइनस 12 आइटा। इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है 5, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 एंड प्लस 2। मॉड ऑफ जेड की बात की जा रही है तो इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट है 5 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है 12, तो 12 स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको, 5 स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर होगा 144। इसको ऐड करते हैं तो क्या मिल जाता है 169, और 169 का स्क्वायर रूट होगा 13। ये वैल्यू हम यहाँ डाल दें 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 एंड प्लस 2 इंटू 13 इक्वल टू 26। दोनों को ऐड करेंगे तो 10 प्लस 26 इज इक्वल टू 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या मिला, 6 मिल गया। ये कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है। एक और मॉडल लेते हैं इसमें। अगर अपने पास यही दोनों नंबर हो फिर से रूट ओवर ए प्लस आर्टा बी एंड रूट ओवर ए माइनस आर्टा बी, और अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका डिफरेंस मिल जाएगा आपको। हमेशा इसका डिफरेंस एक इमेजिनरी नंबर होता है और ये टर्म डिफाइन होगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। अब इसको फिर से समझने के लिए इसी एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं। अगर ये एग्जाम्पल इस तरीके से फिर से लिया जाए 5 प्लस 12 आइटा एंड माइनस के साथ रूट ओवर 5 माइनस 12 आइटा, क्या मिलेगा हमें, आइटा इंटू में 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ जेड। देखिए हमने यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन किया है, मैग्नीट्यूड इसका 13 होता है, तो मॉड ऑफ जेड ये मिल गया 13 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 5 है, तो इंटू 5 क्या मिल जाएगा अब हमें, आयोटा इंटू में 2 इंटू 13 26 माइनस 10, क्या मिला आपको, आयोटा इंटू में 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा 4 आयोटा। ये हमेशा जो रिजल्ट होगा ये एक इमेजिनरी नंबर होगा। दोस्तों आज मैंने इतना ही टॉपिक लिया था इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो अगर बड़ा हो जाता है तो देखने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वीडियो को मैंने छोटा सा ही लिया है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।